ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इससे पहले हम लोग पीरियोडिक मोशन समझ लेते हैं क्या होता है, आवर्त गति क्या होता है। एनी मोशन which repeats itself after regular interval of time is called periodic motion। कोई भी गति जो नियमित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सन है और सूरज के चारों ओर जो पृथ्वी की गति, चाहे किसी भी ग्रह किसी भी प्लेनेट की गति को हम कह सकते हैं कि यह आवर्त गति है, क्योंकि यह बार बार दोहराते रहती है। घड़ी की गति, घड़ी में बार बार जो है सुई पुनः दोहराती है, या यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है झूला की गति, ये सभी जो है पीरियोडिक मोशन है। उसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन। इफ ए पार्टिकल रिपीट्स इट मोशन आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। दोलन गति, यदि कोई कण एक निश्चित बिंदु से एक नियमित अंतराल पर अपनी गति को दोहराता है तो उसे दोलन गति कहा जाता है। दोनों में सेम चीज़ है, केवल अंतर यह है इसमें फिक्स्ड पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आप फिक्स्ड पॉइंट है, यह क्या करता है कि यहाँ तक आता है फिर अपने आप को दोहराते रहता है, जैसे झूला की गति। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु होता है पुनः उसी स्थान पर आ जाता है, लेकिन इसमें एक निश्चित बिंदु से जुड़ा रहता है। इस प्रकार गति को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन जो है, ऑसिलेटरी मोशन जो है, एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन है, बार बार अपने आप को दोहरा रहा है। उसके बाद आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। इफ ए पार्टिकल repeats its motion about a fixed point after a regular time interval in such a way that at any moment the acceleration of the particle is directly proportional to its displacement from the fixed point at that moment and is always directed toward the fixed point, then the motion of पार्टिकल इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। हिंदी होगा, यदि कण निश्चित बिंदु के बारे में अपने निश्चित बिंदु से अपनी गति को एक नियमित अंतराल के बाद इस तरह दोहराता है कि किसी भी क्षण कण का त्वरण उस क्षण में निश्चित बिंदु से उसके विस्थापन के सीधे समानुपाती होता है और हमेशा निश्चित बिंदु की ओर निर्दिष्ट होता है, तब कण की गति को सरल आवर्त गति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग की गति या किसी रस्सी की गति जो किसी चीज़ में बांधा गया है और एक बार जैसे कंपन कराते हैं, हिलाते हैं, तो वह बार बार इस तरह से मूव करता है। तो इस प्रकार गति को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। अब इसमें जब कोई वस्तु गति करता है तो डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यह काफ़ी महत्वपूर्ण ही है। देखिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए कि यह मूव कर रहा है बार बार, इसलिए हमने यहाँ पर वृत्त बना दिया है और इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष बना दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है थीटा और यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है फाई। तो हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है थीटा बाई टी। इसमें से थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा ओमेगा टी। और उसी तरह से पी ओ एक्स इस फिगर में देख रहे हैं, पी ओ एक्स बराबर थीटा है और थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा टी। उसी तरह से आगे इसके पी डैश एक्स ओ को निकालेंगे तो हो जाएगा थीटा प्लस फाई और थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यह ओमेगा टी है। ओ पी और ओ पी डैश दोनों को हमने ए माना है। यहाँ पर ए जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अब साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। यदि साइन थीटा बराबर पी बाई एच,
तो इस फिगर से साइन थीटा का मान जब निकालेंगे तो P/H होगा XP/OP, ठीक है। या इस त्रिभुज को लेंगे तो हो जाएगा आपको XP'/OP'। तो उस तरह से हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा XP/PU। उसी प्रकार साइन थीटा प्लस फाई अर्थात ω/T+φ बराबर हो जाएगा XP'/OP'। अब यहाँ से XP' का मान निकालेंगे तो हो जाएगा OP' साइन ω/T+φ। तो XP' को y से सूचित कर दिए, y हो जाएगा, और यहाँ पर OP' जो है a है, तो हो जाएगा आपका y बराबर a साइन ω/T, जहाँ y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, a एम्पलीट्यूड है, आयाम है, फाई फेज डिफरेंस है, और t टाइम है, टाइम इंटरवल है, तथा ओमेगा क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और फेज क्या होता है। तो फेज क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड फेज। वह भौतिक राशि जो किसी भी क्षण कण की गति की स्थिति और दिशा को उसकी माध्य स्थिति के संबंध में पूर्ण रूप से व्यक्त करती है, उसे कला कहते हैं। फेज का हिंदी होता है कला, या प्रवासन यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसका हिंदी होता है कला, ठीक है। जैसे फिगर से समझिएगा, यहाँ मान लीजिए कि कोई चीज़ गति कर रहा है इस तरह से, तो इसका मीन पोजीशन होता है, जैसे हम लोग झूला में देखे थे यहाँ पर, तो इसका मीन पोजीशन होता है, इसके मीन पोजीशन से ही हम तुलना करते हैं। तो सीधी सी बात है कि फेज जो है एक प्रकार का कोण बनाता है, कोण को ही हम लोग फेज कह सकते हैं। तो यह कह रहा है कि मीन पोजीशन जो है उसी को जो थीटा बन रहा है वहीं कला है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई चीज़ गति कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको हम कह सकते हैं यह सेम फेज में है। यहाँ पर ए और बी दोनों सेम फेज में हैं। इसे फेज डिफरेंस और आगे वीडियो में हम पूर्ण रूप से इसको बताएंगे। उसके बाद है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, गति का आयाम। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ either side of mean position is called amplitude of motion। माध्य स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन गति को आयाम कहलाता है, ठीक है। इस तरह से इसको कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस आकार में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो माध्य स्थिति से यहाँ तक जो दूरी है इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। यह है एम्पलीट्यूड, आयाम। जो माध्य स्थिति के अधिकतम यहाँ से यहाँ तक जो है अधिकतम विस्थापन है या नीचे आ सकता है, इन दोनों को हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड है। और फेज डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है बीच की दूरी जो है यह लैम्डा होता है, जबकि यहाँ पर जो कोण बन रहा है यहाँ पर भी वही कोण बन रहा है, क्योंकि यह एक वृत्त का ही पार्ट है। इसको सीधा कर दिया गया, जैसे इस वृत्त पर मूव कर रहा है, इसके आधा हिस्सा इधर लिख दिया गया और फिर आधे हिस्से को इधर बढ़ा दिया गया है, तो इस तरह से यह मूव कर रहा है, तो सेम फेज आता है। और इसमें एम्पलीट्यूड जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको ए से सूचित करते हैं एम्पलीट्यूड को, इसका भी मात्रक मीटर होता है। उसके बाद आता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक कंपन करने में, किसी भी कण को एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। उसके बाद आता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। प्रत्येक सेकेंड जो कंपन होता है किसी वस्तु में उसको आवृत्ति कहते हैं। उसे एफ से सूचित करते हैं आवृत्ति को, और इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, एच जेड से इसको ऐसा मीट्रिक होता है इसका एच जेड। और फ्रीक्वेंसी को एफ बराबर हो जाएगा 1/T। फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का एफ बराबर 1/T टाइम पीरियड।
प्रत्येक सेकंड में जो होता है। थैंक यू।